ओके बच्चों, अब देखो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के बारे में आपको। ठीक है, तो ग्लोबल मिनिमा बेसिकली क्या चीज है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू जो फंक्शन की होती है वही होती है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, किसी एक इंटरवल में जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो होगा ग्लोबल मैक्सिमा, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो होगा ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो अब ध्यान से ये बात को ध्यान में रखेंगे कि जरूरी नहीं है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के लिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो उस पॉइंट पे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स ही ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बने ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एंड पॉइंट्स भी बन सकते हैं। जैसे देखो, तो पहले तो मैं लिख देता हूं ग्लोबल मैक्सिमा it is the greatest value of function in given interval। किसी एक इंटरवल में जहां पे दिया गया है, कोई एक इंटरवल दिया है ए से बी में, तो एफ एक्स जो है हमारा, बात को ध्यान से समझना कि एक इंटरवल दिया है ए टू बी। ठीक है, उसमें जो हमारा एफ एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही होती है ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे छोटी वैल्यू ग्लोबल मिनिमा। तो देखेंगे, तो इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल। ग्लोबल मिनिमा मिनिमा क्या होगा? इट इज द लीस्ट वैल्यू of function in given interval। ग्लोबल लिख देता हूं, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा need not to be at critical points। They could also be at endpoints of इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी ये पॉइंट्स हो सकते हैं। इसका मतलब समझे कि इफ वी आर टू इवेल्युएट एफ एक्स इन इंटरवल ए टू बी, अगर मुझे इवेल्युएट करना है इंटरवल ए टू बी में, ऑलराइट, तो मैं कैसे करूंगा? अब आप ध्यान से देखें। इफ वी आर टू इवेल्युएट एफ एक्स इन एन इंटरवल एंड एक्स इक्वल टू अल्फा इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। मान लेते हैं जो x इक्वल टू अल्फा है, एक पॉइंट है ग्लोबल मैक्सिमा, तो वो किस चीज को फॉलो करेगा ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देन जो f ऑफ अल्फा होगी, जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी एफ एक्स से। f ऑफ अल्फा जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल ए टू बी। बात समझ आई क्या? क्लोज इंटरवल ए टू बी। अच्छा, अगर यही काम मैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करता ना, तो ये चीज पॉसिबल ना हो पाती। ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन ग्लोबल में मैंने एकदम से बोल दिया एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ए टू बी में जितने भी पॉइंट है, ठीक है ना,
ऑल राइट, तो एफ ऑफ अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किसके लिए कंडीशन है? ग्लोबल मैक्सिमा के लिए, ठीक है। एंड अच्छा, और यहां पे मैंने स्लैश करके लिख दिया मिनिमा, द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये हो गया मैक्सिमा के लिए, ग्लोबल मैक्सिमा। और नीचे मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ये क्या है? ग्लोबल मिनिमा के लिए। तो ग्लोबल मिनिमा के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूं। ऑलराइट, ग्राफ से देखते हैं जल्दी से, ग्राफ कहां पे देखें? चलो इधर देखते हैं जल्दी। ऑलराइट, देखो जैसे कोई ग्राफ है ऐसे, इस इंटरवल में मैं इवेल्युएट कर रहा हूं, यह है ए टू बी, ये है एक्स इक्वल टू ए, ये है एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो क्या लगता है कि पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा को, सॉरी ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा होगा? तो ग्लोबल मैक्सिमा के अगर पॉइंट पे बात करें हम, तो वो ये होना चाहिए। देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू अल्फा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं ग्लोबल मिनिमा, तो ग्लोबल मिनिमा अभी थोड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे, तो ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा, आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक्स इक्वल टू बीटा, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की इन दिस इंटरवल, ठीक है, ऐसा है ये। तो सबसे ज्यादा लीस्ट वैल्यू कौन सी है? वो ये है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एफ ऑफ अल्फा इज ग्लोबल मैक्सिमा, एफ ऑफ बीटा इज ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, ये लिख लेना तुम अपने आप, ग्लोबल मैक्सिमा और ये हो गया ग्लोबल मिनिमा। ऑलराइट, कौन? एक्स इक्वल टू अल्फा पे ग्लोबल मैक्सिमा, एक्स इक्वल टू बीटा पे ग्लोबल मिनिमा। तो ये तो वही पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं बोला है कि क्रिटिकल पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोला है कि जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट ही ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो नहीं वाला जो केस है वो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूं यहां पर। ऑलराइट, यहां पे देखो एक बार जल्दी से, जैसे ये ग्राफ है, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, उसमें तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ऑलराइट, देखो मान लेते हैं इस इंटरवल में बात हो रही है, ठीक है, ये है x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू बी। मान लो इस इंटरवल में बात हो रही है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी में। अगर मैं पूछूं कि इस इंटरवल में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पे है, तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे या नहीं? तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ बी, कौन? एफ ऑफ, मैं बोल रहा हूं जो एफ ऑफ बी है वो है हमारा ग्लोबल मैक्सिमा, और जो बेटा ग्लोबल मिनिमा है वो कौन है? अब एक बंदा सीधा बोलेगा कि ग्लोबल मिनिमा होगा एफ ऑफ ए, तो ऐसे आंख बंद करके नहीं जवाब देना है। ऑब्वियसली ये यहाँ पे है, उससे नीचे भी पॉइंट है, ये है सबसे लोवेस्ट पॉइंट। तो ग्लोबल मिनिमा की अगर बात होगी तो ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा x इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो मैंने कहा एफ ऑफ बीटा इज ग्लोबल मिनिमा, ओके। अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि क्या हमें उसके लिए हमेशा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? क्या हम ये चीज ग्राफ से ही करेंगे? नहीं, ये पक्का है जो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा होंगे वो इनमें से ही कोई होंगे। किन में से? देखना, ग्लोबल मैक्सिमा या तो ये पॉइंट या ये होगा, नहीं तो फिर ये होगा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आप कंसीडर करेंगे, एंड जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे वैल्यू कंसीडर करेंगे। जो भी उनमें से सबसे बड़ा होगा वो ही होगा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। सिमिलरली मिनिमा के लिए भी हम क्या करेंगे? जो
पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ऑलराइट, जो क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उनकी वैल्यूज निकालोगे और एंड पॉइंट पे वैल्यूज निकालोगे। इनमें से जो भी मिनिमम होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा भी एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर सकता है। उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं यहां पे, देखो देखो ये मान लेते हैं x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है। तो बच्चों यहां पे देखो जल्दी से, ये क्या है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, इसके बीच में मैं अगर बात कर रहा हूं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या दिख रहा है, ये जो ग्रेटेस्ट ग्लोबल मैक्सिमा, ये है पॉइंट। ग्लोबल मिनिमा कौन सा दिख रहा है, ये इस इंटरवल में सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन है, ये। तो बिल्कुल एफ ऑफ ए जो होगा वो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा होगा और एफ ऑफ बी जो होगा वो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ऑलराइट। तो एक बंदे ने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली और इसकी निकाली, दोनों में से देखा कि मिनिमम कौन है, तो ऑब्वियसली ये आएगा, तो ये आंसर बोल दोगे आप। ग्लोबल मैक्सिमा के लिए उसने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें पता है लोकल मैक्सिमा सिर्फ एक ही है, तो उस पे वैल्यू निकाली फंक्शन की और इस पे निकाली, आंसर आ गया। तो करके भी देख लेंगे, ये टेंशन की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन इतनी कहानी समझ आ जानी चाहिए आई थिंक, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से रिलेटेड, ऑलराइट, ओके। तो जल्दी से इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं अभी हम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तभी मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट किया जा सके। ऐसा भी हो सकता है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस हो बट नॉट डिफरेंशिएबल हो। तो ऐसे केस में क्या होता है क्या नहीं, ये थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं, ऑलराइट। तो देखिए, जैसे नंबर 1, ये ग्राफिकली आप देखें, नंबर 1 2 रहने देते हैं, देखो जैसे ये ऐसा है, फिर ऐसा कुछ है, तो ये जो पॉइंट है लेट्स से इट इज x इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू अल्फा पे आप देख पा रहे हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, तो वहां पे f डैश x निकाल पाना मुश्किल है। वहां पे ये देखना कि कहाँ किस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है, क्योंकि हम क्या देखते हैं वहां पे कि किस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है, वही पॉइंट होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप इस पॉइंट पे देख ही नहीं पाएंगे, ऑलराइट, क्योंकि फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको कोई बात नहीं, आपको बिहेवियर चेक करना है ग्राफ का, ठीक है, और वो आप चेक कर ही पाएंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू अल्फा से पहले कैसा है, x इक्वल टू अल्फा के बाद कैसा है, और x इक्वल टू अल्फा पे कौन सी वैल्यू है। LHL RHL से आप पता लगा लेंगे कि ग्राफ कैसा है, ऑलराइट। तो इन दिस केस f ऑफ अल्फा इज मैक्सिमा, f ऑफ अल्फा क्या है, मैक्सिमा, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, या यू कैन से x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों भाई, देखो मैक्सिमा की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि वो पॉइंट पे जो वैल्यू है f ऑफ अल्फा जो है, देखो f ऑफ अल्फा जो है वो f ऑफ अल्फा नेगेटिव से बड़ा, सॉरी बड़ा है या नहीं, अल्फा -1 क्यों, माइनस ओनली, मतलब अल्फा से अगर हल्का सा पीछे जाएं तो वैल्यू इस पॉइंट से छोटी है या नहीं, और हल्का सा इधर जाएं तब भी छोटी है क्योंकि डिक्रीजिंग कर रहे हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि f ऑफ अल्फा इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ अल्फा प्लस, ऑलराइट, है या नहीं। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब f ऑफ अल्फा क्या है, या x इक्वल टू अल्फा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऑलराइट, बिल्कुल x इक्वल टू अल्फा पे मुझे क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसे भी मैं पॉइंट मैक्सिमा बोलूंगा, ऑलराइट, ठीक है।
एक आप ऐसा कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो, LHL निकालते हो, लेट्स से इट इज 2। जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली किस पे, एट पॉइंट x इक्वल टू अल्फा पे, ये कौन है x इक्वल टू अल्फा, इस कर्व का पूरे का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि x इक्वल टू अल्फा पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो आपने क्या निकाला, ये निकाला आपने लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा नेगेटिव एफ एक्स। तो वैल्यू क्या आई, लेट्स से इट इज 2, मान लेते हैं 2 है। लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा पॉजिटिव एफ एक्स, मान लेते हैं 5 है, ये वाला। और f ऑफ अल्फा कितना है, f ऑफ अल्फा मान लेते हैं क्या, लेट्स से इट इज 4। f ऑफ अल्फा कितना आया, 4 आया। तो मैं कह रहा हूं क्या f ऑफ अल्फा इस चीज को फॉलो कर रहा है क्या, इस टाइप की कोई भी कंडीशन, नहीं ना। f ऑफ अल्फा क्या ग्रेटर देन f ऑफ अल्फा नेगेटिव है, यस है, अल्फा नेगेटिव से तो ग्रेटर देन है f ऑफ अल्फा। लेकिन क्या f ऑफ अल्फा इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ अल्फा प्लस, नो। तो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। ऑलराइट, ओके, ये बात तो हो गई यहां तक। अब सिमिलरली इसी टाइप के ग्राफ में उसके लिए बना सकता हूं, मिनिमा के लिए भी, बस कर्व ऐसे हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक, ऐसे करके हो जाएगा। ऑलराइट, और यहां पे कोई भी ये ले लिया मैंने, तो क्या x इक्वल टू अल्फा पॉइंट ऑफ मिनिमा है इस केस में, यस बिल्कुल है। देखो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब लिमिट लगाऊंगा, सॉरी देखो जो f ऑफ अल्फा है वो तो ये है, ये पॉइंट, तो तुम देख पा रहे होंगे f ऑफ अल्फा नेगेटिव से छोटा है, f ऑफ अल्फा जो है वो f ऑफ अल्फा नेगेटिव से छोटा है। अल्फा नेगेटिव मतलब इधर इस ग्राफ पे आ जाएगा, तो वैल्यू ये वाली देगा, अल्फा f ऑफ अल्फा नेगेटिव जो है वो f ऑफ अल्फा से बड़ा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अल्फा पॉजिटिव वो भी बड़ा होगा क्योंकि ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग, कैसा है, इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं f ऑफ अल्फा भी अल्फा प्लस से, f ऑफ अल्फा इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ अल्फा प्लस। दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि x इक्वल टू अल्फा इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऑलराइट, ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे देखिए, अगर ग्राफ कुछ ऐसे, या चलो छोड़ो, इंटरवल को छोड़ते हैं, ऐसे ले लो, ये पॉइंट, ये ग्राफ है, ऑलराइट, ये है अपना x इक्वल टू अल्फा। इफ यू कैन सी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। समझ पा रहे हैं? मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब आप f डैश x नहीं निकाल पाएंगे एट x इक्वल टू अल्फा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई उन पॉइंट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, f डैश x निकालो और देखो कि ये जीरो कहां पे हो रहा है। जहां पे जीरो होता है वो पॉइंट हो जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, लेकिन इस केस में जीरो तो नहीं होगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बात को समझना मेरी बात बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। व्हाट? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ऑलराइट, अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो दैट मीन्स शार्प कॉर्नर।
स्मूथनेस वाले को मैं हटा रहा हूं। स्मूथनेस एक तुम्हें पता है ना, स्मूथ होते हुए भी नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो वो केस मैं नहीं ले रहा हूं। उस केस में आपको अपने आप समझ आ रहा होगा क्या होगा, या वो भी अभी हम ले लेंगे। अगर उस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा उसे भी मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन फिलहाल शार्प कॉर्नर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब है कि आप स्लोप नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका LSD RSD जो है वो इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, एंड ऑल्सो दे आर नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, दे आर फाइनाइट। बात समझ गए? जब स्मूथनेस के साथ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है तब LSD और RSD जो होते हैं वो इनफाइनाइट की ओर जा रहे होते हैं, ये आपको पता है। तो जैसे ही मैंने बोल दिया LSD और RSD फाइनाइट नंबर्स हैं, तो आपको एकदम से समझ आ गया है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी विद शार्प कॉर्नर इस सिचुएशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि जब मैं f' निकालने गया तो ठीक है आ रहा है f', लेकिन जिस पॉइंट पे देख रहा हूं मैं कि एक पॉइंट है x इक्वल टू अल्फा, उस पे ना नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब LSD और RSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आ तो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? बात समझ रहे हैं? वो कैसे हैं? दे आर नॉट इक्वल। ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो x इक्वल टू अल्फा एक क्रिटिकल पॉइंट ही होता है, x इक्वल टू अल्फा एक क्रिटिकल पॉइंट ही होता है। तो फाइनली बात ये हो गई कि अगर एक इंटरवल a टू b में फंक्शन f(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा, एंड LSD एंड RSD आर फाइनाइट नंबर्स। ठीक है, LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है बट दे आर नॉट इक्वल एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो इन दिस केस x इक्वल टू अल्फा विल बी पॉइंट ऑफ व्हाट? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब इट विल बी अ क्रिटिकल पॉइंट, वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। ऑलराइट बच्चों, बात समझ आई? अगर एक पॉइंट पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक पॉइंट पे x इक्वल टू अल्फा पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एंड इन दिस केस LSD RSD आर फाइनाइट नंबर्स बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर फाइनाइट नंबर्स बट दे आर नॉट इक्वल, देन व्हाट? तो उस केस में क्या हो जाता है? x इक्वल टू अल्फा एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। ऑलराइट, और ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू अल्फा, तो f अल्फा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमा होगा इन दिस केस, या मिनिमा होगा अगर शार्प कॉर्नर नीचे बने। क्लियर गाइस? इतना समझ आ रहा है सबको? ओके, तो इसके एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे, और अभी इसको थोड़ा सा लिखवा भी देता हूं, उससे पहले आप पॉज करके इसको जल्दी से कॉपी कर लो।